मार्ग बताया एवं हम कह सकते हैं जैन धर्म की प्रभावना के लिए उन्होंने काफी संघर्षमय होकर के अपना जीवन व्यतीत किया। चलिए ऐसे शांति सागर जी महाराज के बारे में स्वाध्याय करते हैं। एक कथानक आता है कि जब शांति सागर जी महाराज अपने क्या विचार करते हैं, समाधि के विषय में सावधानी, मतलब है कि आज 7 वर्ष व्यतीत होने के बाद अगस्त सन 1952 में लौड़ात चतुर्मास के समय उन्होंने पर्युषण पर्व में हमसे कहा, हमारा विचार अब चतुर्मास पूर्ण होने के अनंतर निर्वाण भूमि की ओर जाने का हो रहा है। हमने 2 वर्ष पूर्व गजबंधा में विजयदशमी के दिन 12 वर्ष के भीतर समाधि मरण का उत्कृष्ट नियम लिया था। ऐसा ही नियम हमारे वर्तमान सागर को भी दिया है। इस काल से अधिक हमारा शरीर नहीं टिकेगा। उसकी भी अवस्था 92 वर्ष की हो गई है, वह भी अधिक समय तक नहीं रहेगा। इससे हमने उसे भी उक्त संदेशा भिजवाया था। व्यवहार धर्म पालते हुए निश्चय पर दृष्टि। अपने नित्य रोग के विषय में उन्होंने कहा, हमें अपना कल्याण करना है। हम व्यवहार क्रियाओं को पालते हैं, किंतु हमारा ध्यान निश्चय पर अधिक है। भगवान के ज्ञान में जो हमारा भक्तत्व है वह होगा, उस पर अटल श्रद्धा है। इससे हम निर्वाण भूमि में जाने का निश्चय कर रहे हैं। निर्वाण भूमि में रहकर जीवन व्यतीत करना और अंत में वहां ही समाधि करने का हमारा इरादा है। इससे उनकी अपार तीर्थ भक्ति स्पष्ट होती है। एक दिन आचार्य श्री सेठ चंदूलाल सर्राफ के बस्ती में दूर बारामती के सुंदर उद्यान में सन 1951 के ग्रीष्म काल में विराजमान थे। वहां वह प्रशांत और पवित्र वातावरण बड़ा प्रिय लगता था। एक दिन मैंने पूछा, महाराज आपके निकट संपर्क में आने वाले अनेक व्यक्ति रहे होंगे, उनमें उल्लेखनीय स्थान किसका है? मित्र के जीवन पर प्रकाश। अच्छा, महाराज ने कहा, हमारा एक मित्र था, उसका नाम रूतप्पा था। वह लिंगावत जाति का था, बड़ा श्रीमंत था। उसके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। भोज में तंबाकू का मुख्य व्यापार है। रुद्रपा उत्कृष्ट सत्यवासी था। वह भोजन के उपरांत अपने पर के कमरे में चुपचाप बैठा रहता था। किसी के व्यर्थ बचना लाभ नहीं करता था। प्रायः जंगल में जाता था और ध्यान करता था। वह इससे हृदय खोलकर बातें करता था। उससे हमारी खूब चर्चा चलती थी। नीतिकार कहता है, समानशील व्यसनेषु मैत्री, अर्थात समानशील स्वभाव वालों से मित्रता
होती है। अच्छा, समानशील वाले से मित्रता होती है, ऐसा क्यों कहा है? अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, अच्छा आचरण रखता है, तो हमें उससे संबंध रखनी चाहिए, हमें उसकी यथायोग्य मदद करनी चाहिए, यथायोग्य सही रास्ते पर चलाना चाहिए। ये हमारे आचार्यों ने कहा है। हमारा दिमाग सिर्फ एक है, चाहे इसमें अच्छी बातें डालें, चाहे इसमें बुरी बातें डालें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत यही कहता है, जैसा आप सोचोगे वैसा होना तय है। अगर आप अपने खुद के बारे में अच्छा सोचते हो तो अच्छा ही होगा। अगर खुद के बारे में भय रहता है या डर लगता है कि कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, या फिर मुझे चोट ना लग जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मुझे कोई लॉस ना हो जाए, अगर आपको इस चीज का भय रहता है तो निश्चित है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत यह होना तय है, ऐसा ही होगा। क्योंकि अगर हम किसी चीज को बार बार सोच रहे हैं तो प्रकृति को ये समझ आता है कि इसे ये चीज चाहिए या ये चीज इसके साथ घटित होना तय है या होनी चाहिए। अगर हम मंदिर जाने के बारे में सोचते हैं तभी हम मंदिर जा पाते हैं। यदि हम खाना खाने के बारे में सोचते हैं तभी हम खाना खाते हैं। अगर हम पढ़ने के बारे में सोचते हैं तभी हम पढ़ पाते हैं। ऐसा क्यों? ये सिद्धांत है। जो कार्य हमें करना है पहले उसके बारे में सोचते हैं कि मुझे ये कार्य करना है, तब जाकर वह कार्य हम कर पाते हैं। तो आचार्य ने कहा है कि हम अपने दिमाग को, अपने माइंड को अच्छी कार्यों की ओर ले जाएं, अच्छी सोच की ओर ले जाएं, धार्मिक क्रियाओं में ले जाएं, सही रास्ते पे ले जाकर के अपना कल्याण करें एवं दूसरा का भी कल्याण कराएं। आगे क्या कहा है कि तंबाकू का जो व्यापारी था वो उनका दोस्त था। इससे हमारी खूब चर्चा हुई। जब बात यहां पूर्णतः चरितार्थ होता था, कारण दोनों सत्यनिष्ठ व दोनों ही ईश्वर के भक्त, उनमें घनिष्ठता होना स्वाभाविकता है। सत्य की आदत, अर्थात सत्य की आदत से क्या आश्चर्य है? सत्य, पहले हम सत्य को समझ ले, वास्तव में सत्य है क्या। अगर हम बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ें और अगर हम धर्म करें और वास्तव में अगर सत्य ना बोले तो क्या वो हमारा धर्म है क्या? अगर हमारे अंदर सत्यता विद्यमान नहीं है, हम झूठ पे झूठ बोलते जाएं तो क्या वो सत्य है क्या? जिसे नॉर्मल वे में सत्य को समझा जाता है, उस सत्य के अलावा बहुत गहरी परिभाषा है सत्यता की। अगर हम व्याख्या करें तो सबसे पहले सत्य वह होता है जिससे किसी दूसरों का दिल ना दुखे। अगर हमारे द्वारा किसी का दिल दुख रहा है, वह सत्य की श्रेणी में आएगा। जैसे अगर कोई लंगड़ा है और आप उसे लंगड़ा बोल रहे हैं, बार बार लंगड़ा कह के चिढ़ा रहे हैं और उसकी आत्मा दुखी हो रही है, तो ये सत्य, व्यवहारिकता में तो सत्य रहेगा लेकिन वास्तव में असत्य की श्रेणी में आ जाएगा और आपको पाप लगेगा। अगर कोई काना है और वास्तव में आप उसे काना कह के चिढ़ा रहे हैं
तो आपको उसका पाप लगेगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे सत्यता के बलबूते पर किसी की हत्या करना चाहता है और आपने उस जगह यदि सत्य बोल दिया तो वह असत्यता की श्रेणी में आएगा, क्योंकि आपने वहां पर एक हिंसा करा दी। जैसे एक बार की बात है, एक मुनिराज ध्यान में लीन थे और वो ध्यान में लीन थे और एक कसाई गाय को मारने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। कसाई उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, गाय आगे आगे भाग रही थी और मुनि महाराज तपस्या में लीन थे। जैसे ही तपस्या से धीरे धीरे बाहर हो रहे थे, तभी ये सीन घटित होता है कि गाय आगे भाग रही है और वो पीछे पीछे भाग रहा है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद मुनि महाराज खड़े हो जाते हैं और वह कसाई कहता है कि बताइए मुनिराज, यहां से कोई गाय निकली क्या? क्या कहा? यहां से कोई गाय निकली है क्या? तो मुनि महाराज ने कहा यहां से कोई गाय नहीं निकली है, अतः जब से मैं खड़ा हूं तब से तो कोई गाय नहीं निकली है। गाय कब निकली थी? जब वो बैठे हुए थे। जब वो बैठे हुए थे तब गाय निकली थी, लेकिन अब वो खड़े होकर गए और गाय वहां से निकल गई। इस प्रकार से चीजों को हम देख रहे हैं, देख पा रहे हैं कि वास्तव में सत्य क्या होता है। वही एक घटना सत्यता की आचार्य शांत सागर जी महाराज के रूप में घटी है। देख सकते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा था। ओ इसमें इस सत्यनिष्ठा पुण्य जीवन आदि के कारण भोजवश इनको अपने अंतकरण का देवता सा समझ करते थे। इनके प्रति जनता का अपार अनुराग तब ज्ञात हुआ जब इन्हें मनस्वी महापुरुष ने मुनि बनने की भावना से भोज भूमि की जनता को छोड़ा था। आज की भोज के पुराने लोग उनकी गौरव गाथा को कहते हुए बताते हैं कि हमारे यहाँ का सूर्य चला गया जगत। उससे सुनते हैं कि जन्मभूमि सत्ता के आसन, चाहे उनमें हानि हो, इस कारण जब कभी व्यापार में लेन देन में वस्तुओं के भाव आदि का झगड़ा पड़ जाता था, तब लोग हमारे कहे अनुसार काम करते थे। रुद्रप्पा हमारे पास आया करता था, हमारे धर्म की चर्चा होती थी, हम कभी लौकिक चर्चा का विचार नहीं करते थे। और आगे क्या कहा गया है? जन्मभूमि से भी वंदित, अर्थात इस सत्यनिष्ठा पुण्य जीवन आदि के कारण भोजवश आप इनको अपने अंत करना के देवता या सा समझ करते थे। इनके प्रति जनता का अपार अनुराग तब ज्ञात हुआ जब इन्हें मनस्वी महापुरुष ने मुनि बनने की भावना से भोज भूमि की बनता को छोड़ा। आज भी भोज के पुराने लोग
उनकी गौरव गाथा को कहते हुए बताते हैं कि हमारे यहाँ का सूर्य चला गया। जगत पूज्य व्यक्ति भी अपने स्थान से बंधित नहीं होता, ऐसी श्रुति है। किंतु ये प्रकृति सिद्ध महात्मा उस लोकोक्ति के बंधन में से विमुक्त थे। कारण इनकी जन्मभूमि की जनता इनको देवता तुल्य पूज्य तथा वेदनीय मानती थी, वंदनीय मानती थी। सर्वत्र यह नियम नहीं देखा जाता। और आगे कहा गया संत सलीम महाराज के बारे में, अंग्रेजी की प्रसिद्ध कहावत है, अपनी जन्मभूमि तथा अपने घर को छोड़कर सर्वत्र पैगंबर पूजा जाता है। आचार्य श्री के जीवन में यह बात नहीं थी। एक छोटे से कुटुंब तथा स्नेही जनों का साथ छोड़कर जगत भर के प्रति मैत्री की भावना धारण कर जब ये विश्वबंधु बनने गए, उस समय भोजग्राम तथा आसपास के हजारों व्यक्ति इस प्रकार होते थे मानो उनका सगा बंधु ही जा रहा है। यह इस सात द्योतक था कि पूज्य श्री का जीवन प्रारंभ से ही असाधारण तथा सद्गुणों की निकेतन रहा है। लोक के विषय में सबसे पहले हमें जीवन में अपने आप में बुराइयों को देखना चाहिए कि हमें कितनी बुराइयां हैं। अगर बुराइयां नहीं हैं तो ये अच्छी बात है। शांति सागर जी महाराज ऐसे ही प्रख्यात नहीं हुए। उनका आचरण पढ़ने से हमें लग पा रहा है। वो आज के समय में एक व्यक्ति दूसरी की व्यक्ति की सहायता नहीं करता है। अगर करता है तो उसे बार बार कहता है। आचार्य चारण चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज ने एक माता जी को पूरी वंदना करा दी, शिखर जी वंदना करा दी। जरा विचार कीजिए, डोली वाले यात्री शिखर जी की वंदना करा रहे हैं। अगर किसी जैन भाई को बोल दिया जाए कि इसी को आपको गोद में लेकर के वंदना करानी है तो शायद वो ना करा पाएगा। राजगिरी की वंदना, जो पांचों लोगों की वंदना करना बहुत कठिन है। एक व्यक्ति अकेला एक दिन में नहीं करता। जरा विचार कीजिए, एक व्यक्ति एक दिन में नहीं करता। आचार्य शांत सागर जी महाराज ने वो भी वंदना व्यक्ति के लिए करा दी। जब उनके खेत में कोई पंछीगण दाना चुगा करते थे तो वो कहते थे चुगने दो, इनका भी पेट भरेगा। और सबसे ज्यादा दाना उनके खेत में निकला करता था। अपने शरीर को बलशाली बनाना है। अगर अपने शरीर को बलशाली बनाना है तो सुख सुविधाओं से दूर रहना पड़ेगा। अगर हम सुख सुविधाओं में रीछ जाएंगे, सुख सुविधाओं में लिप्त हो जाएंगे, सुख सुविधाओं के बिना रह नहीं सकते, तो समझ लेना कि हम शायद ही अपने शरीर को बलशाली बना पाए। जितना हमारा शरीर बलवान होगा उतनी ज्यादा से ज्यादा हम तपस्या कर सकते हैं। जितना हमारा शरीर ज्यादा बलवान होगा उतना अच्छा हमारा दिमाग काम करेगा। पॉजिटिव एनर्जी आएगी, पॉजिटिव
सोच बनेगी, सकारात्मक सोच बनेगी, सारे नकारात्मक पहलू हमारी दृष्टि से हटना शुरू हो जाएंगे। बात समझते हैं? हमें सही ढंग से एक बार पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और आगे क्या कहा गया है? लोक के विषय में अनुभव। पूज्य श्री का लोक का अनुभव भी महान था। वे लोकानुभव तथा नियोजित सद्व्यवहार के विषय में एक बात कहने लगे। मनुष्य सर्वदा खराब नहीं होता। ग्रह के पास भी एकाध गुण रहता है, दुष्ट के पास भी एकाध गुण रहता है। अतः उसे भी अपना बनाकर सत्कार्य का संपादन करना चाहिए। व्यसनों के पास भी यदि महत्व की बात है तो उससे भी काम लेना चाहिए। उन्होंने भी कहा था, ऐसी नीति है कि मनुष्य को देखकर काम कहना व वृक्ष को देखकर आघात करना चाहिए। उनके निकट संपर्क में आने वाले जानते हैं कि अत्यधिक जगत में अप्रतिम महापुरुष होते हुए भी यथाचित लोक व्यवहार तथा सज्जन धर्मात्माओं को यथायोग्य सम्मानित करने में भी असीम दक्ष थे। अन्य धर्म वाला व्यक्ति भी आकर उनके चरणों को दास बन जाता था। अगर कोई व्यक्ति किसी का दास बनता है या कोई व्यक्ति किसी का फैन बनता है या कोई किसी को पूजता है तो वह ऐसे ही नहीं होता है। सामने वाले व्यक्ति के अंदर कुछ गुण मौजूद होते हैं जो उन्हें लुभाते हैं, जो उन्हें झुकाते हैं। व्यक्ति के अंदर जब तक अच्छे गुण मौजूद नहीं होंगे तब तक कोई उन्हें नमस्कार नहीं करेगा। व्यक्ति के अंदर जो अच्छे गुण मौजूद होंगे वह सही तरह से लोगों को व्याख्यान कर पाएगा। दो तरह के लोग होते हैं, किसी किसी के अंदर अच्छाइयां होती तो हैं लेकिन उस अच्छाइयों को बखान नहीं कर पाते, उन अच्छाइयों को फैला नहीं पाते, जन जन तक नहीं पहुंचा पाते। तो सिर्फ व्यक्ति अकेला ही अच्छा बन के रह जाता है। दूसरा अच्छा व्यक्ति कैसा होता है? वह खुद भी अच्छा होता है, साथ में अच्छाई का प्रचार प्रसार करता है, जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है, जन जन तक पहुंचाता है। और वही व्यक्ति पहुंचा पाएगा जो खुद अच्छा होगा, खुद झूठ नहीं बोलेगा, खुद सत्य बोलेगा, खुद धार्मिक प्रवृत्तियों के कार्य में लगेगा, खुद अपना कल्याण करना चाहेगा। जो व्यक्ति भव्य जीव होता है ना, वह अपनी गलतियों को सुधारा करता है, दूसरों की गलतियों को देख करके भी अपनी गलती को सुधार लिया करता है, धार्मिक कार्यों में लग जाता है, धार्मिक क्रियाओं में लग जाता है। अब हमें देखना है कि हम भव्य जीव हैं या अभव्य जीव हैं। अगर हम भव्य जीव हैं तो हम धार्मिक क्रियाओं में लगे हैं या नहीं लगे हैं। विचार करना पड़ेगा, तब जाके हम अपनी आत्मा का भला कर सकते हैं। चाणक्य चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज यही हमें सिखाने के लिए आए थे कि बंधुओं, संसार में सब कुछ अलग अलग है, आत्मा सबकी अलग अलग है, मिलना एक निमित्त मात्र है, मरण सबका अलग अलग है, मृत्यु सबकी आनी तय है और सबके कर्मों का फल अलग अलग है।
सबको बोलना अलग अलग है। तो जरा विचार कीजिए, जब शांति सागर जी महाराज हमें समझाने का एक प्रयास कर रहे हैं, हमारे तीर्थंकर भगवान हमें समझाने का एक प्रयास कर रहे हैं कि आत्मा को परमात्मा बनाने की प्रक्रिया अपना लो। अगर तुम्हें संसार में सुखी रहना है, दुख से छुटकारा पाना है, तो आत्मा को परमात्मा बनाने का कार्यक्रम या क्रिया है या फिर तपस्या करना शुरू कर दो, तभी हम सुखी हो सकते हैं। इस संसार में कदापि सुखी नहीं हो सकते हैं। अगर हम चाहेंगे कि संसार में सुखी होने के हम साधन जुटा रहे हैं, सुखी होने के लिए हम रिश्तेदार जुटा रहे हैं, सुखी होने के लिए हम अपनी इच्छाएं पूर्ति कर रहे हैं, तो समझ लेना कि हम सुखी कभी हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इच्छा असीमित है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। इच्छा निरोधस्तपः, अच्छा अर्थात इच्छा का निरोध करना ही तप है। अगर हम इच्छा का निरोध नहीं कर सकते हैं, इच्छा को नहीं मार सकते हैं, जो हमारे डिजायर हैं या यूं कहें जो फालतू की इच्छाएं हैं, एक जो हमें विलासता की ओर ले जाते हैं, परिग्रह का परिमाण बढ़ाती है, परिग्रह जुटाती है, वैसी इच्छाओं को त्याग करके हमें धर्म में लगना चाहिए। इसी सद्भावना के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। कल अगली चर्चा के साथ चार चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज का चरित्र हम लोग पढ़ेंगे। जावाणी की गाते